इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट बनाते हैं। तो अधिकांशतः लोगों का झुकाव हो रहा है वर्चुअल लाइफ की तरह। जब लोगों को वर्चुअल लाइफ में लाइक और कमेंट नहीं मिलते, रियल लाइफ में लाइक और कमेंट नहीं मिलते, तो उनका झुकाव वर्चुअल लाइफ की तरफ होता जा रहा है। वर्चुअल लाइफ में बहुत सारे लाइक एंड कमेंट मिलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। सभी की मानसिकता इसी चाह में इसी का शिकार होती जा रही है। क्योंकि वर्चुअल लाइफ को पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन कुछ कम करके भी जीवन जिया जा सकता है। ये सारे जो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, इनको आप इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे डेटा, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी बनाए गए हैं, उनकी सुरक्षा को फॉलो करते हुए आप सुरक्षित रहकर, सतर्क रहकर अपना जीवन जी सकते हैं। यही सारी सेफ्टी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। थैंक यू बच्चों। कैसा लगा आपको? अब आपके सामने कुछ टिप्स सब्जी सिखाएंगे। थैंक यू। कहाँ से वो आ जाएगा? हो सकता है उसने आपको पीछे से आके इस तरह पकड़ लिया है। उस स्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, चिल्लाना है और अपने बचाव के लिए प्रयास करना है। सपोज कीजिए उसने आपको ऐसे पकड़ लिया है, लेकिन घबराए नहीं। उस समय आपके पास कोई भी सुरक्षात्मक बिंदु नहीं है। उस समय आपकी ये एल्बो आपकी सुरक्षा करेगी। आप इस एल्बो से उसको हिट कीजिए, उसके गर्दन में, उसके पेट में, उसके थ्रोट में। इस तरह से जब आप हिट करेंगे तो उसकी पकड़ ढीली होगी इस तरह, और आप यूं घूम के उसके मुंह में मार सकते हैं और भाग सकते हैं। इस तरह आप अपनी एल्बो का यूज करके, हिट करके आप सुरक्षित होते हैं। एक टिप्स और, किसी व्यक्ति ने सामने से आकर आपकी कलाई को इस तरह से पकड़ लिया है, तो आप उसको छुड़ाने का प्रयास करेंगे या फिर अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई को इस तरह जब आप पकड़ना शुरू कर देंगे, तो वो खुद अपने आप को आपसे छुड़ाने का प्रयास करेगा। और उधर में यदि आप चिल्ला रहे हैं तो पब्लिकली पकड़ा जाना वह कभी पसंद नहीं करेगा। जब अपने को छोड़ाएगा, जब तक आप आपकी हथेली के लोअर पार्ट से एक दो पंच उसके मुंह में जब मारेंगे, तो वो खुद ही अनबैलेंस्ड होकर गिरेगा या छोड़कर भाग जाएगा। इस तरह आप स्वयं को सुरक्षित कर पाएंगे। तो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने जीवन में याद रखना बहुत आवश्यक है। उसी तरह जैसे मम्मी आपको सिखाती है ना बहुत सारी चीजें, क्योंकि बचपन की जो बातें होती है, जो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे टीचर सिखाते हैं, तो यही चीजें हमारी पूरी लाइफ में हमेशा याद रहती हैं। इसलिए आप इन टिप्स को याद रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो बड़े बच्चे मोबाइल फोन चलाते हैं, बच्चों आप सभी देख रहे हैं कि आजकल होते हैं साइबर क्राइम। हम सभी उनसे वाकिफ हैं, क्योंकि एक एज के बाद बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यह सारे प्लेटफॉर्म पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यदि बच्चों आप सेफ्टी पॉइंट लेकर उनको यूज करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी आईडी हैक नहीं होगी, आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। लेकिन यदि सेफ्टी पॉइंट लेकर नहीं चल रहे हैं तो काफी आपराधिक हरकतें हो जाती हैं। चीजों का प्रदर्शन डेली में बिल्कुल ना करें। कभी कभी आप जा रहे हैं बियर करके तो वो एक चीज अलग होती है, लेकिन यदि आप डेली में जा रहे हैं तो अपराधी आपकी रेकी कर रहा है, डेफिनेट आपके साथ आपराधिक घटना होगी, क्योंकि वो आपको डेली देख रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी वारदातें, ये जो घटनाएं हमारे समक्ष आती है, वो इसी तरह से आती हैं। इसलिए कीमती चीजों का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। और एक टिप्स और, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी, अक्सर देखा गया है कि डोर बेल बजते ही हम सभी
छोटे बच्चे भी नहीं, इसमें बड़े बड़े भी कभी ध्यान नहीं रहता, दरवाजा खोल देते हैं। तो बच्चों एकदम से दरवाजे को नहीं खोलना है। आप इधर से देखिए, आजकल चेन लगी होती है दरवाजों में, उससे देखिए, की होल से देखिए। अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप आवाज दे सकते हैं कौन है। आपको जब लगे कि आपका कोई परिचित है, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, तभी आप डोर ओपन करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि इस तरह की चीजों में छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े भी धोखा खा जाते हैं और अपराधी प्लान करके चला जाता है। घरों में घटनाएं घट जाती है, पड़ोस को भी पता नहीं लगता कि घर में क्या हो गया है। यह सारे सेफ्टी पॉइंट हम सभी को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। अब मैं कुछ एक दो सुरक्षा टिप्स बताती हूँ। कोई एक थोड़ा बच्चा आ जाए मेरे पास। नंबर 2, बच्चों कभी भी शॉर्टकट का यूज नहीं करना। अक्सर हम सोचते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे शॉर्टकट का यूज करके। उन शॉर्टकट्स में भोले भाले लोग, बच्चियों, महिलाएं फंस जाते हैं, क्योंकि अपराधी उन ही रास्तों पर इंतजार करते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी भी आप ऑटो में, कैब में सफर करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसमें भी ऑटो वाला यदि शॉर्टकट का यूज कर रहा है तो उसको रोकें कि नहीं, मुझे पुराने रास्ते से ही जाना है। और महिलाएं और बच्चियां, उनकी सिक्स सेंस इतनी पावरफुल होती है कि वह उसको निगाह से ही पहचान लेगी कि यह किस प्रवृत्ति का है। फिर भी आप बैठ गए हैं तो उसके नंबर प्लेट का नंबर अपने पास लिखें। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो फोन से परिवार को कॉन्टेक्ट करके उन्हें नंबर बताएं। और यह जानकारी ड्राइवर के संज्ञान में हो, जिससे कि कोई भी घटना को अंजाम देने के पहले वह सोचेगा कि उसका नंबर, उसका नाम आपके घर वालों तक पहुंचेगा। नंबर 3, बच्चों आपको वैसे ड्रेस सेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि वो छोटी बच्ची थी, 2 साल की या 4 साल या 6 माह की, उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसमें उस बच्चे का क्या दोष? हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन उस बच्चे के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, घटित करने वाला मेंटली खुद ही टॉर्चर है या उसकी मानसिकता बिल्कुल ही प्रदूषित है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ड्रेस सेंस सामने वाले के विचारों को प्रभावित करता है, यह सत्य है। अगर आप सोचिए, एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनकर आती है तो हमारे ब्यूटी गर्ल, थोड़ी बड़ी लड़की आती है तो कहते हैं ब्यूटीफुल। देखिए विचार कहाँ तक सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं। और वही लड़की यदि सलवार कुर्ती पहनकर आ जाती है तो आ जाता है सामने वाले के मन में भाव दीदी का, और यदि साड़ी तो माँ का, भाभी का, बड़ी दीदी का, ये भावे सारे भाव आ जाते हैं। यानी कि हमारी ड्रेस सामने वाले के विचारों को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि फैशनेबल ड्रेसेस नहीं पहने या समय के साथ नहीं चले, बिल्कुल चलिए, लेकिन आपके टच करने से, छूने से या उसके पीछे चलने से वो उड़ जाती है। इसी तरह आपके समझ कोई आ रहा है तो आपको वहां से भाग जाना है और मम्मी पापा को बताना है, ठीक है? क्योंकि बच्चों वर्तमान समय को देखते हुए आपको आपकी सुरक्षा करना आना चाहिए। अभी आप छोटे हो, बड़े होंगे, कॉलेज में भी जाओगे, फिर आपके जो सपने होंगे हायर एजुकेशन या फिर आपको जॉब करना है, वहां भी जाओगे। तो बच्चों बेशक आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन अपनी शिक्षा के पल पे, कौशल के पल पे ऊंचाइयां छू रहे हो, लेकिन अभी भी हमारे समाज में, परिवारों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चियों को अच्छी निगाहों से नहीं देखते, जिनकी मानसिकता दूषित होती है। क्योंकि समाज में लैंगिक असमानता अभी भी है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। डरकर, घबराकर, खलबल तो नहीं बैठ सकते। आपको
भी घर से बाहर निकले आपकी पॉजिटिविटी सकारात्मकता को साथ लेकर निकले। और कुछ ऐसे टिप्स मैं बता रही हूँ कि आप गर्ल्स उन सेफ्टी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और उनको अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आप सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि हर समय परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं चल सकता। आपके साथ जो सदैव होगा तो आप सब स्वयं ही हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे टिप्स याद रखना चाहिए जो कि किसी भी कठिन परिस्थिति में आपके काम आएंगे तो आप सुरक्षित हो सकेंगे। पहले मैं बड़े बच्चों के लिए बताती हूँ। बड़े बच्चे 11th 12th क्लास में जो पीछे बैठे हुए गर्ल्स बैठे सुना, जो बड़े बच्चे मोबाइल फोन रखते हैं, अक्सर देखा गया है बड़े बच्चों को रास्ते पर चलते हुए चैटिंग सर्फिंग फोन से बात करते हुए चलते हैं। उन्हें अपने आसपास के वातावरण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि कोई क्रिमिनल उन्हें देख रहा है, और आपकी यही लापरवाही क्राइम का अंदेशा आती है और इसलिए ही यह घटनाएं घटती है। इसलिए जब भी रास्ते पर चलें अपने आसपास के वातावरण को देखकर चलें। आपके फोन में कुछ ऐसे स्पीड डायल्स में कुछ ऐसे नंबर्स हो जिन्हें कि आप जैसे ही कॉल करते हैं वो व्यक्ति आपका फोन उठा